राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 14वां अध्याय 14वें दिन के ज्येष्ठ स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 14वां अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि जी से कहने लगे कि हे षडानन, जब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका, तो राजा सगर ने क्या किया और उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, विल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विवल होकर विल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सारा समाचार सुनाने के लिए गए और कहा, हे महाराज, जब आग के पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं मिला तो उन्होंने अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर एक बिल में 100 योजन के विस्तार से उन्हें एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके 60,000 पुत्र भी चले गए। हम सब लोगों को उन्होंने बिल के द्वार पर ही खड़े रहने का आदेश दे दिया। कितने ही दिनों तक जब वे गुफा से बाहर नहीं आए और हमको गुफा के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वह गुफा अग्नि से पूर्ण हो गई और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया है। हे राजन, उनकी क्या गति हुई? मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान पाए। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र के प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर पड़े, मूर्छा खाकर बेहोश हो गए। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋत्विज लोग हाहाकार करने लगे। उसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल का छींटा दिया। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्विज लोग कहने लगे कि हे महाराज, समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीर्यशाली होते हैं। आप और हम सब उस गुफा के द्वार पर चलेंगे। उसके बाद वे सभी उस गुफा में देखने के लिए चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब लोग राजा सगर के भाव को समझ सकते हैं। यह बड़ा भारी जो बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है, सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वे सब विवर के समीप चले गए। उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयंत्र होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित सुंदर दिखाई दे रहा था, परंतु भस्म का पहाड़ लगा हुआ था। राजा व ऋषि लोग देखकर क्रम के उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मग्न योग गम्य है, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जान करके नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नाश रहित हैं, परमानंद हैं, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि को संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है। तम रूप में स्थित रुद्र स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा कीजिए। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार कीजिए। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि स्वरूप 12 रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़े।
नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर और उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि स्तब्ध रह गए। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि जी से पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, मोक्ष प्राप्ति का क्या उपाय है? कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। आपके द्वारा सुनाई हुई सभी कथा कहानियों को सुनकर हम कृतकृत्य हो गए। तब स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। भगवान विष्णु ही मोक्ष दाता हैं। कर्म से दह मिलती है। दहधारी जीव कामना से बंधता है। कामना से वह लोभ के वशीभूत होता है और लोभ से क्रोध के अधीन हो जाता है। क्रोध से धर्म का नाश होता है। धर्म के नाश से बुद्धि बिगड़ जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य पुनः पाप करने लगता है। अतः दह ही पाप की जड़ है और उसी पाप कर्म से वह प्रवृत्ति होती है। इसलिए मनुष्य इस दह के भ्रम को त्याग कर जिस प्रकार मोक्ष का भागी हो वही उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। हे ऋषि मुनियों, तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, रुद्र भगवान संहार करते हैं, मह तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व जिनके प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं, उन रोग शोक से रहित सर्वव्यापी भगवान नारायण को ही मोक्षदाता जानना चाहिए। संपूर्ण चराचर जगत जिनसे भिन्न नहीं है तथा जो जरा और मृत्यु से परे हैं, उस तेज प्रभाव वाले भगवान नारायण का ध्यान करके मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है। जो विकार रहित अजन्मा शुद्ध स्व प्रकार से निरंजन ज्ञान रूप सच्चिदानंद में है। ब्रह्मा आदि देवता जिनके अवतार स्वरूपों की सदा आराधना करते हैं, वे ही श्री हरि सनातन स्थान के दाता हैं। ऐसा जानना चाहिए। जो निर्गुण होकर भी संपूर्ण गुणों के आधार हैं, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं और सबके हृदय कक्ष में विराजमान तथा सर्वत्र परिपूर्ण है, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं, जो सबके आधार हैं, उन भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। जो कल्प के अंत में सबको अपने भीतर समेटकर खुद जल में सहन करते हैं। वेदार्थ के ज्ञान तथा कर्म कांड के विद्वान अनेक प्रकार के योग्यों द्वारा जिनका यजन करते हैं, वे ही भगवान कर्म फल के दाता हैं और निष्काम भाव से कर्म करने वालों को वे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। जो ध्यान प्रणाम और भक्ति पूर्वक पूजन करने पर अपना सनातन स्थान वैकुंठ प्रदान कर देते हैं, उन दयालु भगवान की आराधना करनी चाहिए। जिनके चरण बिंदु की पूजा करके दह अभिमानी जीव भी शीघ्र ही अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं को ज्ञानी जन पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। जो आनंद रूप जरा रहित परम ज्योति में सनातन एवं पर ब्रह्म और पर तत्व ब्रह्म है, वही भगवान विष्णु का सुप्रसिद्ध परम पद है। जो अद्वैत निर्गुण नित्य अद्वितीय अनुपम परिपूर्ण ज्ञान में ब्रह्मा है, उसी को साधु पुरुष मोक्ष का साधन मानते हैं। जो योगी पुरुष योग माया की विधि से ऐसे परम तत्व की उपासना करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग करने वाला, शम दम आदि गुणों से युक्त, काम दोष से रहित है, वही योगी परम पद को प्राप्त होता है। विचार करने वाले ज्ञानी पुरुष कहते हैं, परम मोक्ष ज्ञान से ही प्राप्त होता है और उसका ज्ञान मूल है। सब पापों का नाश होने पर निर्मल बुद्धि का उदय होता है। वह निर्मल बुद्धि ही ज्ञानी पुरुषों द्वारा ज्ञान के नाम से बताई गई है। ज्ञान को मोक्ष देने वाला कहा गया है, वैसा ज्ञान योगियों को होता है। क्रिया योग में तत्पर होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण भूमि अग्नि सूर्य जल धातु हृदय तथा चित्र नामावली, ये भगवान केशव की 8 प्रतिमाएं हैं। इनमें भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। अतः मन वाणी क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा न देते हुए भक्ति भाव से संयुक्त हो सर्वव्यापी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, ब्रह्मचारी, अपरिग्रह, ईर्ष्या का त्याग करना, दया, यह सद्गुण ज्ञान योग
और कर्म योग दोनों में समान रूप से आवश्यक है। जो पुरुष समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान मानते हैं, वे ही देवाधिदेव चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु के परम भाव को जानते हैं। जो असूया में संलग्न हो, जो दूसरों के दोष देखने में संलग्न हो, तपस्या, पूजा और ध्यान में प्रवृत्त होता है, उसकी वह तपस्या, पूजा, ध्यान सब व्यर्थ होते हैं। इसलिए शम, दम आदि गुणों के साधन में लगकर विधि पूर्वक क्रिया योग में तत्पर होकर मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो संपूर्ण लोगों के हित के साधन में तत्पर हो, मन वाणी क्रिया द्वारा देवेश्वर भगवान विष्णु का भली भांति पूजन करता है। जो जगत के कारण भूत, सर्वतयामी एवं सर्व पापहारी, सर्वव्यापी भगवान विष्णु की स्रोत आदि के द्वारा स्तुति करता है, वह कर्म योगी कहा गया है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि साक्षात विशारद साधु पुरुषों के सहयोग से इस चराचर विश्व में स्थित नित्य अनित्य वस्तु का भली भांति विचार करे। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव भगवान नारायण का पूर्ण चित्त से भजन करो। भगवान विष्णु की शरण लेने वाले को शत्रु मार नहीं सकता, ग्रह पीड़ा नहीं दे सकते तथा राक्षस उसकी ओर आंख उठाकर देख नहीं सकते। भगवान जनार्दन में जिसकी दृढ़ भक्ति है, उसके संपूर्ण श्रेष्ठ सिद्ध हो जाते हैं। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर है। उन्हीं मनुष्य के पैरों को सफल जानना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। उन्हीं हाथों को सफल मानना चाहिए जो भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हैं। पुरुषों के उन्हीं नेत्रों को सफल मानना चाहिए जो भगवान जनार्दन के दर्शन करते हैं। साधु पुरुषों ने उसी जीव को सफल बताया है जो निरंतर हरि नाम का जाप और कीर्तन करते हैं। ऋषि मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और बार बार यही कहता हूँ और बार बार संपूर्ण शास्त्रों का सार भी यही कहता है कि इस संसार में केवल श्री हरि की आराधना ही सत्य है। यह संसार बंधन अत्यंत दृढ़ और महान मोह में डालने वाला है। भगवत भक्ति रूप कुठार से इसको काटकर अत्यंत सुखी हो जाओ। वही मन सार्थक है जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहता है। वही कान समस्त जगत के लिए वंदनीय है जो भगवान की कथाओं का सुधापान करते हैं। उन्हीं भगवान का तुम निरंतर भजन करो जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं। ऐसे लोग भगवान के स्थान या स्वरूप का न तो वर्णन कर सकते हैं, न ही दर्शन कर सकते हैं। यह स्थावर जंगम रूप जगत केवल भावना में है, बिजली के समान चंचल है। अतः इसकी ओर से विरक्त होकर भगवान जनार्दन का भजन करो, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह विद्यमान है। उन्हीं पर जगदीश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, ब्राह्मणों के साथ आदर सत्कार में तत्पर रहता है, उस पर जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। जो भगवान और भगवान की कथा में प्रेम करता है, स्वयं भगवान की कथा कहता, सुनता और सुनाता है। साधु महात्माओं की संगत करता है और मन में अहंकार नहीं लाता, उस पर भगवान विष्णु हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो भूख और प्यास और लड़खड़ा कर गिरने वाले के अवसरों पर भी सदा भगवान विष्णु के नाम के उच्चारण में संलग्न रहते हैं, उस पर भगवान अदोषस प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री पति को प्राण के समान समझकर उसका आदर सत्कार करती है, उस पर भगवान जगदीश्वर हमेशा प्रसन्न होते हैं। जो ईर्ष्या और दोष दृष्टि से रहित होकर अहंकार से दूर रहते हैं, सदा अपने धन को गरीबों निसहायों के लिए खर्च करते हैं, उन पर भगवान केशव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः हमेशा तुम भगवान का भजन करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन अत्यंत चंचल है, धन पर राजा आदि के द्वारा बराबर बाधा आती रहती है, संपत्तियां क्षण भर में नष्ट हो जाती है। क्या तुम नहीं देखते? आधी आयु तो नींद में नष्ट हो जाती है, कुछ आयु भोजन में समाप्त हो जाती है, और जो कुछ आयु का भाग बचपन में, कुछ विषम भोगों में, तो कुछ बुढ़ापे में भी जाता है। फिर तुम धर्म का आचरण कब करोगे? बचपन और बुढ़ापे में भगवान की आराधना नहीं हो सकती। अतः अहंकार छोड़कर युवा अवस्था में ही धर्म का अनुष्ठान करो।
यह शरीर मृत्यु का निवास स्थान है, आपत्तियों का अड्डा है, शरीर रोगों का घर है। यह मल मूत्र आदि से दूषित है। फिर मनुष्य इसे सदा रहने वाला समझकर व्यर्थ पाप क्यों करता है? यह संसार असार है, इसमें अनेक प्रकार के दुख भरे हैं। निश्चय ही यह मृत्यु से व्याप्त है, अतः इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करता है, उनकी महिमा का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ है। इसलिए मन, वचन और कर्म से भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है, वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक को ही पाता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में कृष्ण 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 कहकर नित्य स्मरण करता है, वे मनुष्य जल को भेदन कर कमल के समान नरक से उद्धार हो जाते हैं। जो मन बहलाने से, दंभ से, मूर्त वश से, मोह से, लोभ से, छल से भी भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन कर लेते हैं, तो उनके सभी दुखों को भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। जो लोग मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हैं, वे पाप युक्त होने पर भी यमराज को कभी नहीं देखते। जिन्होंने युवा अवस्था में समस्त पाप किए हों, परंतु अंत समय में कृष्ण नाम का संकीर्तन कर लिया, तो निसंदेह वे विष्णु लोक को जाते हैं। मरण के समय विवश होकर भी जो मनुष्य नमः कृष्णाय महते ऐसा भी कह दे, तो ऐसे लोग भी मरने के बाद वैकुंठ लोक को जाते हैं। जिसका कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ प्राण निकलता है, वह प्राणी सीधे स्वर्ग को जाता है। दूर से ही यमराज उसको स्वर्ग में जाते हुए देखते हैं। जो कृष्ण 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 कहता हुआ शमशान में मरता है, तो वह सीधे विष्णु लोक को जाता है। कृष्ण भक्त के दर्शन करके भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, तो वह भी भगवान के लोक को जाता है। पाप रूपी अग्नि का भय मत करो, क्योंकि श्री कृष्ण नाम रूपी मेघ से उठे हुए जल बिंदु से शमन हो जाएगा। कलिंग रूपी सर्प के तीक्ष्ण ढाट का क्या भय, जो कि कृष्ण नाम रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध, कर्म व्यापार से रहित मनुष्यों के लिए बिना श्री कृष्ण नाम के स्मरण के दूसरी कोई औषधि नहीं। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में, कुरुक्षेत्र में सरस्वती श्रेष्ठ है, संसार रूपी समुद्र में निमग्न और महापाप रूपी मनुष्य के बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी गति नहीं है। मृत्यु के समय उपस्थित होने पर जो मनुष्य श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं करते, उन परलोकगामी पापियों के बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा पाथ नहीं। जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण के नाम का कीर्तन होता है, उस घर में गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र सभी तीर्थों का वास माना जाता है। जिसकी जीवा निरंतर कृष्ण 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 नाम का संकीर्तन करती है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है। वही सुख का भागी है, जिसने एक बार भी हरि इस 2 अक्षर नाम का उच्चारण कर लिया, मानो उसने मोक्ष के गमन के लिए कमर कस ली हो। हरि इस नाम की पापों के नाश करने में जितनी शक्ति है, उतना पाप करने के लिए पातकी मनुष्य भी समर्थ नहीं। कृष्ण कृष्ण इसके कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर, मन दुखी नहीं होता तथा कभी पाप में लिप्त भी नहीं होता और कभी विकलता भी नहीं आती। जो मनुष्य कलयुग में श्री कृष्ण इस पथ्य वचन का त्याग नहीं करता, उसी मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं आता। श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते समय मनुष्य को जानकर यमराज उसके 100 जन्मों के अर्जित पापों को धो देते हैं। जो पाप सैकड़ों चांद्रायन व्रत, हजारों पराग व्रत करने से नष्ट होते हैं, वही पाप कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन करने से ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरे कोटि नामों के लेने से कभी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी कि श्री कृष्ण के नाम के लेने से भगवान को होती है। करोड़ों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में दान करने का जो फल कहा गया है, वही फल कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन करने से ही मिल जाता है। गुरु की स्त्री के साथ गमन, स्वर्ण की चोरी आदि पातकी भी अगर कृष्ण नाम का कीर्तन कर लेते हैं, तो उनके भी पाप धुल जाते हैं। यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन आदि महान पापों से युक्त होने पर अंत समय में
एक बार भी श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कर लिया तो उसके भी जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। जो अपवित्र मन वाला है, बिना आचार पालन के भी अंत समय में श्री कृष्ण कीर्तन से प्रेत को प्राप्त नहीं होता। जो जीवा कलयुग में श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करती, ऐसी दुष्ट जीवा मुख में न होकर रसातल को क्यों न चली जाए, अर्थात नष्ट ही क्यों न हो जाए। कलयुग में जो जीवा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है, वह चाहे अपनी हो या दूसरों के मुख की सदा वंदना करने योग्य है। जो जीवा दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह उस मनुष्य के मुख में जीवा के रूप में पापाग्नि कही गई है। जो जीवा श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, वह रोग रूपिणी जीवा, ऐसी जीवा गिरकर 100 टुकड़े क्यों न हो जाए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर श्री कृष्ण के नाम के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसके लिए भगवान कल्याण करने वाले होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य तीनों संध्या में अर्थात प्रातः काल, मध्य काल और सायकाल में श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ते हैं, वे अपने समस्त कामनाओं को प्राप्त करते हैं और मरने के बाद परम गति को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों का कहना है कि कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा न कोई नाम हुआ है न होगा। जो मनुष्य कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, उसका नरक से उसी समय उद्धार हो जाता है जैसे कमल का जल भेदन करके उसके ऊपर निकल आता है। जो सभी पापों को धो देता है, वह नाम कृष्ण का है, अर्थात कृष्ण के नाम का जाप करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। आइए इस संबंध में हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक वन में बहुत से साधु महात्मा यज्ञ हवन और तपस्या कर रहे थे। तब वे वृक्ष के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण नाम लिखकर कृष्ण भगवान के नाम का जाप और स्तुति कर रहे थे। उसी वन में एक ग्वाला अपनी बकरियों को चराने आया। तब एक बकरी ने कृष्ण नाम का पत्ता खा लिया। शाम को हमेशा की तरह ग्वाला अपनी बकरियों को लेकर घर आया और उन्हें बाड़े में बांध दिया। तब सभी बकरियां तो मैं कर रही थी, लेकिन जिस बकरी ने कृष्ण नाम का पत्ता खाया था, वह कृष्ण कृष्ण करने लगी। तब सभी बकरियों ने उससे कहा कि हमारी भाषा छोड़कर तुम ये कौन सी भाषा बोल रही हो। तो उस बकरी ने कहा कि मैंने कृष्ण नाम का पत्ता खाया है, तो मैं करना भूल गई हूँ। अब मैं केवल कृष्ण कृष्ण के नाम का ही जाप करूंगी। तुम भी मेरे साथ कृष्ण कृष्ण के नाम का जाप करो। लेकिन अन्य बकरियों ने उसे सींगों से मारकर बाड़े के बाहर कर दिया। जब ग्वाले ने अर्धरात्रि में अपनी एक बकरी को बाड़े के बाहर देखा तो उसने फिर से उस बकरी को बाड़े में घुसा दिया। लेकिन ग्वाले के जाने के बाद अन्य बकरियों ने फिर से उसे सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर कर दिया। ऐसा 3-4 बार हुआ। तब चौथी बार ग्वाले ने फिर से बकरी को बाड़े के बाहर देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा कि शायद इस बकरी को कोई असाध्य रोग हो गया है, इसीलिए अन्य बकरियां इसे बाड़े से धकेल रही है। मुझे इस बकरी को ले जाकर वन में छोड़ देना चाहिए, नहीं तो यह मेरी अन्य बकरियों को भी बीमार कर देगी। यही सोचकर वह ग्वाला उस कृष्ण नाम के पत्ते को खाने वाली बकरी को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। तब उस बकरी को एक चोर ने चुरा लिया और उसे ले जाकर अन्यत्र गांव में एक किसान को बेच दिया। किसान ने देखा कि वह बकरी मैं की बजाय कृष्ण कृष्ण बोल रही है। जब किसान ने उस बकरी का दूध ले जाकर गांव में बेचा तो सभी को उस बकरी का दूध स्वादिष्ट और मीठा लगा। धीरे धीरे उस बकरी की ख्याति पूरे गांव भर में फैल गई कि किसान की यह बकरी मैं की बजाय कृष्ण कृष्ण बोलती है। तब एक बार की बात है, उस नगर के राजा की माँ अर्थात राजमाता बीमार पड़ गई। राजा ने अपनी माँ का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारे गांव में एक किसान के पास एक ऐसी बकरी है जो कृष्ण कृष्ण के नाम का जाप करती है। अगर उस बकरी को राजमाता के पास लाकर बांध दिया जाए तो राजमाता बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तब राजा ने उस किसान से मुंह मांगी कीमत पर उस बकरी को खरीद लिया और लाकर राजमाता के पलंग के पास बांध दिया। तब वह बकरी पूरे समय कृष्ण 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 का नाम का जाप करने लगी। कुछ ही दिनों में राजमाता स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई। यह देखकर उस बकरी की ख्याति और बढ़ गई।
जब उस बकरी का दूध राजमाता को पिलाया गया तो राजमाता और भी स्वस्थ हो गई। यह है कृष्ण नाम की महिमा, जिसका जाप करने मात्र से न केवल राजमाता स्वस्थ हो गई बल्कि उस किसान की गरीबी भी दूर हो गई। आइए ज्येष्ठ स्नान की एक और कथा सुनते हैं। एक बार एक किशन नाम का एक लड़का था। वह अनाथ था। जब उसकी आयु 5 साल की थी तब वह एक आश्रम में पहुंच गया। वहां एक साधु सन्यासियों की टोली में रहने लगा। एक साधु ने उसे शास्त्र की विद्या सिखा दी। 24 साल तक अखंड ब्रह्मचार्य का उसने पालन किया और फिर देशाटन को निकल गया, क्योंकि कहते हैं कि देशाटन बिना ज्ञान व अनुभव नहीं मिलता। वह ज्ञान केवल किताबी ज्ञान ही रह जाता है। घूमता घूमता वह गंगा के तट पर पहुंच गया। उसकी मित्रता एक साधु से हो गई। दोनों की मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई कि अब वे दोनों साथ साथ तीर्थ यात्रा करने लगे। तब वे तीर्थ यात्रा करते करते एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर निर्जन स्थान पर उन्हें एक शिव मंदिर दिखाई दिया। दोनों ने वहां साफ सफाई करी और एक छोटी सी कुटिया रहने के लिए बना ली। पूरे समय वे महादेव जी की पूजा करते। भूख लगती तो जंगल से कंदमूल फल लाकर खाने लगे। धीरे धीरे जब गांव वालों को पता चला कि कोई साधु मंदिर के पास झोपड़ी बनाकर रह रहा है तो सभी मंदिर दर्शन करने के लिए आने लगे। धीरे धीरे मंदिर में खूब चढ़ावा आने लगा। तब एक दिन साधु के मन में आया कि मंदिर में खूब चढ़ावा आ रहा है, कहीं किशन के मन में लालच न आ जाए। इधर किशन भी साधु के बारे में यही सोचने लगा। तब दोनों ने एक दूसरे की परीक्षा लेनी चाहिए। ज्येष्ठ का महीना लगने वाला था। साधु ने किशन से कहा कि हे मित्र, कल से ज्येष्ठ का महीना लगने वाला है। मैं 1 महीने तक अन्न और जल का त्याग कर कुटिया में तपस्या करूंगा। तुम्हें ही मंदिर का सारा काम संभालना होगा। तब किशन बोला, ठीक है साधु महाराज, जैसा आप ठीक समझे। आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगा। साधु ने अपनी कुटिया में समाधि ले ली। अब मंदिर की और मंदिर के बाहर की और मंदिर में आने जाने वाले चढ़ावे की पूरी जिम्मेदारी किशन पर आ गई। साधु उधर पूरी लगन और ईमानदारी से ज्येष्ठ मास में कठिन तपस्या कर रहा था। बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे समय वायु पीकर कठोर तप कर रहा था। उधर किशन रोज सुबह उठता, नहाता धोता, मंदिर की साफ सफाई करता, पूजा करता। बीच बीच में अपने साधु मित्र के पास आकर देखता कि कोई जीव जिनावर साधु महाराज के पास तो नहीं आ गया। अगर उसे कोई कीड़ा साधु के शरीर पर चलता दिखाई देता तो वह कपड़े की मदद से उस कीड़े को उठाकर कुटिया के बाहर फेंक देता। पूरे दिन पूरी पूरी रात वह निगरानी करता रहा। साथ ही मंदिर में आने वाले धन को वह जमीन में गाड़ने लगा ताकि किसी चोर की नजर न पड़े। उन दोनों की कठोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हो गए। जब ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी तिथि थी तो भगवान शंकर ने दोनों को दर्शन दिया और कहा कि अरे भक्तों, उठो, मैं तुम दोनों की तपस्या से खुश हूँ। तुम कोई एक वरदान मांग लो। तब साधु महाराज और किशन दोनों ने भगवान के चरण पकड़ लिए। तब साधु ने महादेव जी से कहा कि हे ईश्वर, मैंने तो पूरे 1 महीने तक ज्येष्ठ मास में कठोर तप किया, लेकिन किशन ने क्या किया जो आपने किशन को भी दर्शन दिए। तब भगवान शंकर साधु महाराज से बोले कि हे वत्स, तुमसे भी ज्यादा कठोर तपस्या तो इसी किशन ने करी है। यह दिन में मेरी सेवा पूजा करता था और रात्रि में तुम्हारी देखभाल करता था। इसने पूरे ज्येष्ठ मास के महीने में दिन और रात्रि जाग कर कठोर तप किया है। ऐसा सुनते ही साधु महाराज ने किशन को गले से लगा लिया और उससे अपनी गलती की माफी मांगने लगा और बोला कि किशन, मेरे मन में तुम्हारे प्रति गलत भाव आए थे कि तुम्हें मंदिर के चढ़ावे में लालच आ गया है। तब किशन ने साधु महाराज से कहा कि हे महाराज, ऐसा ही विचार मेरे मन में भी आया था, मुझे भी माफ कर दीजिए। तब शंकर भगवान दोनों से बोले कि हे पुत्र, तुम दोनों अपनी अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुम दोनों इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे शिवलोक को ही प्राप्त होगे। इस तरह उन दोनों को ज्येष्ठ मास का पुण्य फल प्राप्त हुआ। आइए अब हम
देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को जरूर बोलिएगा, आपको इसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोवे शिव, दस भुज अति सोवे, त्रिगुण रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे शिव बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव, पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लाशा स्वामी शंकर के लाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव, जटा में गंग बहत है, गलमुंडल माला शिव गलमुंडल माला, शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृग छाला, शिव बरसत जल धारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंडमाला, भोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर हर हर, बोलिए महादेव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय, बोलिए ज्येष्ठ मास के देवता की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का 14वां अध्याय सुना। इस अध्याय में हमने गंगा अवतरण की कथा सुनी, साथ ही हमने कृष्ण नाम की महिमा सुनी, साथ ही कृष्ण कथा सुनी, ज्येष्ठ स्नान की कहानी सुनी, देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको यह महात्म्य जरूर पसंद आएगा और आपको इस महात्म्य में सुनाई गई कथा कहानियों को सुनने का पूरा फल भी प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।